नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। चीन में आई नई महामारी कोरोना जैसे वायरस एचएमपीवी ने देश में कोहराम मचा के रखा है। उसकी खबरें पूरे भारत देश भर में परेशानी का कारण बन रही है। हमारे देश में भी अब तक 10 अधिक मैरिज एचएमपीवी के पाए गए हैं। एचएमपीवी वायरस के संबंध में इंदौर के अरविंद हॉस्पिटल के जानेमानी डॉक्टर गुंजन केला ने जानकारी देते हुए बताया कि यह वायरस कोरोना के जैसे सिम्टम्स लेकर आया है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें सर्दी, खांसी, जुकाम, सर दर्द, बदन दर्द इसके लक्षण जो कोरोना में दिखाई देते थे वही लक्षण नई वायरस एचएमपीवी। इस वायरस में ज्यादातर बच्चे हैं। केंद्र ने राज्य को इन्फ्लुएंजा लाइक लेस और शिविर इनपुट रेसिपी जैसे सांस की बीमारी की निगरानी बढ़ाने और एचएमपीवी के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी। देश के 4 राज्यों में संक्रमण के मामले मिलने के बाद यह वायरस नहीं है और सरकार हालात पर नजर रखे हुए एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं। 2001 में पहली बार पहचान हुई थी। इसके बाद यह दुनिया में पहली आया है कि सांस लेने से फैलता है, हवा के माध्यम से फैलता है, सभी एज ग्रुप के लोगों पर असर करता है। विश्व स्वास्थ्य संस्था इन हालात पर नजर बनाए हुए देखिए, जो वायरस है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है ना, ये जो वायरस है, अगर आपको मैं डिटेल में समझाना चाहूँ तो ऐसे हर साल कुछ वायरसेस हैं जो ग्रेविटी ऊपर जाती है। ये एक सीजनल वेरिएशन बोल दीजिए, अगर हम मौसम का कहें तो अक्टूबर से लेके फरवरी तक ऐसे बहुत सारे सर्दी, खांसी, निमोनिया के केसेस जो हैं जो वायरस से ही होते हैं। पर हर वायरस की हम टेस्ट नहीं करते हैं। जहाँ टेस्ट करते हैं वहाँ पे कुछ वायरसेस पाए भी जाते हैं। उसी में से ये एक वायरस है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। अगर हम जांच करते हर बच्चे की अभी तक तो हो सकता है कुछ बच्चों में ये आया भी होता, पर इसमें कोई भी चीन की बात कितनी सत्य है ये तो हम अभी उस पर कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको साधारणता में समझाना चाहूँ कि ये किसी भी साधारण वायरल बीमारी के जैसा है, जो कि जिसमें सर्दी है, खांसी है, हल्का फुल्का बुखार है, और किसी भी वायरस में वो बच्चे की प्रतिकार शक्ति पे, अडल्ट्स की प्रतिकार शक्ति पे निर्भर करेगा कि किस में वो बढ़ेगा और किस में सिम्टम्स नहीं बढ़ेंगे। तो किसी भी वायरस में 5-10% में सिम्टम्स सीवियर हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी रोग प्रतिकार शक्ति कैसी है, आपके अंदर कोई दूसरी बीमारियां तो नहीं है जिसके चलते आपकी इम्यूनिटी डाउन हुई है, आप कोई दवाइयों पे हैं, आप कैंसर के पेशेंट्स हैं, आपको कोई अननेसेसरी जैसे हम कहते हैं कुपोषितपना, या फिर जिसकी अंदर से ही बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो, कैंसर के पेशेंट्स हो गए। तो ऐसे पेशेंट्स में जहाँ कोई भी बीमारी बढ़ सकती है वैसे ही ये बीमारी उग्र रूप ले सकती है। पर नॉर्मल तौर पे हम कहें तो ये एक किसी भी साधारण सर्दी, खांसी, बुखार जैसी बीमारी है। आप इस वायरस की जो बात कर रही है, वायरस पहली बार इस दुनिया में आया या पहले से ही मौजूद था? पहले से ही मौजूद है, पर ऐसे सीजनल वेरिएशन होते हैं। अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पे कहूँ कि कोरोना वायरस ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम दुनिया में आया, पर अलग अलग नाम से हर 2-4 साल में इसके भारत के कुछ देशों में केसेस पाए जाते थे और इसके पैंडेमिक्स भी होते रहे हैं। पर इसके हर पैंडेमिक में नाम बदल के आता है। जैसे जो मिडिल ईस्ट का वायरस था जो कि पीछे 2012-13 में जब आया गया था, वो भी कोरोना ही वायरस था, तो उसके तब केसेस मिले। जैसे हमारे यहाँ 2009 की मैं बात करूँ तो तब हमारे यहाँ फ्लू वायरस का एपिडेमिक आया था। अगर आपको ध्यान हो तो तब से ही फ्लू वैक्सीन पे जोर देना शुरू किया गया है। फ्लू वायरस जो कि स्वाइन फ्लू कर सकता है, इसमें डेथ्स ज़्यादा होती हैं, ये ज़्यादा सीवियर निमोनिया करता है। उस समय हमने बहुत सारे डेथ्स उस समय देखे हैं। ये वायरस भी हर साल आता है, पर एक वेरिएशन होता है हर वायरस में। जैसे हम बोले रीजन टू रीजन, एरिया टू एरिया, हर वायरस के सिम्टम्स वैरी करेंगे। जैसे हम बोलें पिछले साल हो सकता है माइल्ड फॉर्म हो, इस साल सीवियर फॉर्म हो, क्योंकि म्यूटेशन होता है वायरस में तो उसका फॉर्म चेंज हो सकता है। तो दिस कैन बी विद दिस वायरस ऑल्सो। पर अभी तो ये वायरस बहुत सीवियर तौर पे हमें कोई मेजर तौर पे चिंता करने की बात नहीं। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।